हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाएंगे एक रेस्टफुल एपीआई विथ लारावेल। ओके, लारावेल 5.8 5 इज़ बेसिकली स्टेबल वर्जन एंड 6.0 ऑल्सो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम कहते हैं व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई क्या है? मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, राइट। आप मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, ये है सर्वर 1, ये है सर्वर 1, ओके। और एक सर्वर है, मान ली ये दूसरा एक सर्वर है, ये है सर्वर 2। तो रेस्ट एपीआई क्या है? रेस्ट एपीआई है एक पोस्टमैन की तरह ये काम करता है। पोस्टमैन क्या काम करता है? एक घर से चिट्ठी लेके दूसरे घर पे देते हैं, और दूसरे घर अगर कोई रिस्पॉन्स भेजता है तो उसके पास से भी चिट्ठी लेके वो जो पहला घर है वहाँ पे जाके वो चिट्ठी देती है। ये काम होता है पोस्टमैन का। तो रेस्ट एपीआई भी ऐसा ही काम करता है। रेस्ट एपीआई का क्या काम करता है? रेस्ट एपीआई आपके पास से एक रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, सर्वर 2 में देगा, ठीक है। सर्वर 2 में भी एक जो रिस्पॉन्स होगा वो आके आपको देगा, ठीक है। ये है रेस्ट एपीआई का फंडा। तो एपीआई ऐसे ही काम करता है। एपीआई कुछ भी नहीं है, एपीआई है कि यूआरएल। उस यूआरएल के थ्रू आप सर्वर 2 को फेच करेंगे, सर्वर 2 में रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर 2 रिक्वेस्ट देखेगा वो कौन सा वाला रिक्वेस्ट है, और उस रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करके सर्वर 2 आपको रिस्पॉन्स देगा। ये है एक्चुअली रेस्ट एपीआई का काम और एपीआई का काम, ओके। तो क्या करना पड़ता है? तो रिक्वेस्ट कैसे होता है, कैसा तरह का रिक्वेस्ट होता है? रिक्वेस्ट कैसा तरह का होता है? रिक्वेस्ट होता है, एक रिक्वेस्ट होता है गेट, एक रिक्वेस्ट होता है पोस्ट, एक होता है पुट, और एक होता है डिलीट। ये चारों तरह का रिक्वेस्ट होता है जो एक सर्वर दूसरे सर्वर में भेजता है। गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब ये है सर्वर 1 कुछ डेटा सर्वर 2 से वो चाहता है, इसके लिए सर्वर 2 में एक रिक्वेस्ट भेजेगा गेट का। कुछ डेटा वो चाहता है, तो गेट करने के लिए मतलब क्या है? जो मुझे कुछ डेटा दो। तो सर्वर 2 क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और वो क्या डेटा चाहती है, मतलब वो यूआरएल कहाँ पे आके रुकता है, कौन से कंट्रोलर में और कौन सी फंक्शन में, वो फंक्शन आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा। वो रिस्पॉन्स कोई पेलोड भी हो सकता है, पेलोड मतलब कोई डेटा भी हो सकता है, और कोई रिस्पॉन्स भी हो सकता है, और कोई मैसेज भी हो सकता है। ये है आपका गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट मतलब यही है, सर्वर 1 सर्वर 2 से कुछ चाहता है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है? पोस्ट रिक्वेस्ट है सर्वर 1 सर्वर 2 में कुछ डेटा भेजेंगे, और सर्वर 2 वो डेटा आप खुद के पास रख लेगा सेव करके परमानेंटली, ओके। और मतलब सर्वर 1 अगर कुछ डेटा सर्वर 2 में भेजता है वो रिक्वेस्ट होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट के थ्रू कुछ डेटा आएगा तो वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। मेन फंडा ये है। नेक्स्ट है पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट एक तरह की पोस्ट रिक्वेस्ट है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? पुट रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं अपडेट के लिए। अगर सर्वर 1 कोई भी डेटा जो सर्वर 2 में है वो डेटा अपडेट करना चाहता है तो वो पुट रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर 2 में, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ से आएगा पुट रिक्वेस्ट, वो पुट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर 2 में। सर्वर 2 क्या करेगा? पुट रिक्वेस्ट के साथ सर्वर 1 कुछ डेटा भी, कुछ आईडी, यूनिक आईडी भी भेजेंगे, जिस आईडी के थ्रू सर्वर 2 वो डेटा अपडेट कर लेगा अपने डेटाबेस में, और जहाँ भी जो करना पड़ेगा, जो करने के बोलेगा सर्वर 1 वो करेगा वो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलने के लिए भूल गया था, वो है गेट रिक्वेस्ट में सर्वर 1 बहुत सारा डेटा भी मांग सकता है, और कोई एक भी डेटा मांग सकता है। अगर कोई एक डेटा मांगेगा तो उसके साथ एक आईडी भी भेजेंगे जब गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, ओके। ये था बोलना। और लास्ट है डिलीट। तो डिलीट रिक्वेस्ट क्या है? डिलीट रिक्वेस्ट है अगर सर्वर 1 कुछ डेटा सर्वर 2 में जो है उसको डिलीट करना चाहता है तो वो डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे।
अगर वो एक डेटा डिलीट करेंगे तो डिलीट के साथ एक आईडी भेजेंगे। ये है मेन फंडा। ओके, तो जो यूआरएल है वो कैसा दिखता है? वो कुछ नहीं, वो ऐसा दिखता है लाइक हम लोग लारावेल में सीखेंगे। तो लारावेल में जो आएगा वो है लोकल होस्ट, उसके बाद हमारा आईपी, देन स्लैश, देन लाइक एपीआई, देन यूज़र्स। ओके, उसके साथ जो आएगा वो है गेट। अगर गेट आएगा तो यूज़र का जो डिटेल्स है सब लेके वो सर्वर 1 को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर लोकल होस्ट 8000 एपीआई यूज़र्स। ओके, अगर यहाँ पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो वो डेटा सेव कर लेगा, और डेटा मतलब सर्वर 1 उस एपीआई में कुछ डेटा लेकर आ रहा है सर्वर 2 में। ठीक है, पुट भी कुछ ऐसा ही होता है और डिलीट भी ऐसा ही होता है। अगर लाइक गेट रिक्वेस्ट में अगर कोई एक डेटा चाहता है, कोई यूनिक आईडी के ऊपर डिपेंड करके कुछ डेटा चाहता है, तो उसका यूआरएल होगा ऐसे लोकल होस्ट 8000 देन एपीआई देन यूज़र्स देन एक आईडी लाइक 3, और उसके साथ होगा गेट रिक्वेस्ट। 3 मतलब क्या है? 3 मतलब है जो आईडी 3 है यूज़र्स टेबल का और यूज़र्स का जो 3 है, उस 3 आईडी का जो यूज़र का जो डिटेल्स है वो मुझे दो, और वो मुझे दो। सर्वर 2 को ऐसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब जब सब रिक्वेस्ट आ जाएगा सर्वर 2 में, तो सर्वर 2 क्या करेगा? वो सब रिक्वेस्ट को एक जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जेसन फॉर्मेट लाइक ऐसे होता है, लाइक डेटा देन जेसन फॉर्मेट, देन होता है एक आईडी लाइक 01, लाइक नेम टेस्ट यूज़र, देन लाइक कोई मैसेज सेव्ड सक्सेसफुली, ऐसे होता है। ऐसे कोई पेलोड और कोई सर्वर 2 ऐसे डेटा रिटर्न करता है सर्वर 1 पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ये है एक्चुअली रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई का मतलब एपीआई है ये, बट इसको हम रेस्ट क्यों कहते हैं? रेस्ट का मतलब है ये वाला जो यूआरएल है, तो यूआरएल सबका सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए हम रेस्ट बोलते हैं। सबका यूआरएल सेम है, पर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो डिफरेंट है। किसी का गेट है, किसी का पोस्ट है, किसी का पुट है, और किसी का भी डिलीट हो सकता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं रेस्ट एपीआई विथ लारावेल। तो मुझे क्या करना है? पहले मुझे एक डायरेक्टरी मीन्स लारावेल प्रोजेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं लारावेल प्रोजेक्ट डाउनलोड? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दीजिए लारावेल के जो वेबसाइट है उसमें जाइए, वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाइए, इंस्टॉलेशन इस वर्जन का 5.8 कर लीजिए, और 6 जो भी है, कोई थोड़ा सा अंतर है, इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो वर्जन है वो वर्जन में अंतर है। तो आपके पास कंपोज़र तो होगा ही, तो कंपोज़र से ये इंस्टॉल कर लीजिए, राइट क्लिक, टर्मिनल खोलिए। मैं उबुंटू यूज़ करता हूँ। ठीक है, पेस्ट, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो पे आप दे देता है रेस्ट एपीआई। डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो मेरा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड हो गया, जो लारावेल फ्रेमवर्क है, ये है वो वाला फ्रेमवर्क। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम रखते हैं रेस्ट एपीआई। ओके, तो यहाँ पे हम एक ही कॉलम्स करेंगे लाइक यूज़र्स, वहाँ पे 4 कॉलम एक टेबल में, आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की भी होगा, देन नेम
जो varchar size 200, then like email, ये भी varchar होगा 200, then फ़ोन नंबर इंटीजर में होगा, इसमें कुछ नहीं देते, छोड़ दीजिए। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज डिफाइन हम 0 कर देते हैं। हो गया, सेव, ठीक है। तो हमारा टेबल तैयार है। ओके, ओके, हम लोग टेबल ऐसे कर दिए। ओके, हम टेबल जो माइग्रेशन है लारावेल का इनबिल्ट, उससे हम बनाते हैं, ठीक है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट दिस टेबल। ओके, तो हमारा डेटाबेस रेडी है, पर जो टेबल है वो नहीं है, ठीक है। तो चलो अब ओपन करते हैं VS कोड में, जो हमारा फेवरेट है, लाइक गो टू आवर डॉक्यूमेंट्स, REST API खुल गया। तो डायरेक्टली आप .env फाइल में जाइए। .env फाइल क्या है? ये है आपका डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो। तो हम करेंगे जो MySQL में। ओके, डेटाबेस के नाम है REST API, पासवर्ड मेरा तो रूट है। ओके, तो हम दे दिए, चलो हो गया। अब जाते हैं, तो डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अब हम करेंगे एक माइग्रेशन क्रिएट। तो माइग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक कमांड है PHP artisan मेक माइग्रेशन का जो नाम है वो है क्रिएट यूज़र्स टेबल। ओके, अब हम यूज़र्स नहीं बनाएंगे, हम एम्प्लॉयज़ बनाते हैं, ठीक है। कोई एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल आर्टिसन। ओके, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाना पड़ेगा जो हमारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है उसमें। तो CD REST API नहीं, REST API। अब हम जो कमांड है उसको चलाएंगे। माइग्रेशन क्रिएट हो गया, तो जाते हैं, तो डायरेक्टली जाइए डेटाबेस, उसके अंदर माइग्रेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट एम्प्लॉयज़ टेबल। ओके, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। जो टेबल हम बनाएंगे वो पहला वाला इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद होगा स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में हम वैल्यू लेंगे वो है एम्प्लॉय का जो नेम लेंगे, नेम होगा 200। देन हम लेंगे एम्प्लॉय का ईमेल, देन लेंगे सैलरी जो इंटीजर होगा। हम सैलरी को डेसिमल में लेते हैं, ठीक है। सो डेसिमल जो सैलरी, उसके बाद कॉमा 5,2। ओके, तो हो गया नेम, ईमेल, सैलरी। चलो इन तीनों डेटा से हम करते हैं। ओके, सेव। अब हम क्या करेंगे, जो माइग्रेट का जो कमांड है उसको चलाएंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। जब हम चलाएंगे तो जो क्रिएट यूजर्स टेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब वो आपको लारावेल में जब डाउनलोड करेंगे लारावेल फ्रेमवर्क तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, जो लारावेल का एक फंक्शन है और आप जानते हैं शायद। तो उसके लिए हम ये यूजर्स टेबल यूज़ करते हैं बाद में, तो उसको अब छोड़ दीजिए अभी।
अभी हमने जो माइग्रेटेड किया है वो है ए वाला टेबल, क्रिएटेड एम्प्लॉयज़ टेबल। तो चलिए जाते हैं डेटाबेस में। देखिए एम्प्लॉयज़ टेबल हो गया। इस एम्प्लॉयज़ टेबल में आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी सब आ गया। आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम राउट बनाएंगे। राउट कहाँ पे? अब चाहिए web.php राउट्स फोल्डर में। राउट्स फोल्डर में आपको web.php मिल जाएगा। web.php में जाके आप पहले राउट क्रिएट कीजिए। तो राउट कैसे क्रिएट करते हैं? कुछ भी नहीं, अगर राउट आपके साथ जो आएगा गेट में अगर API/EMPS मतलब एम्प्लॉयज़, ओके। EMPS अगर आया तो क्या होगा, तो हमारा एक कंट्रोलर आएगा, जो कंट्रोलर साइज ले लीजिए एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन रहेगा जो इंडेक्स को कॉल करेगा, ठीक है। तो API एम्प्लॉयज़ के अंदर, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स को कॉल करेगा जब गेट वाला ए राउट आएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर इसके साथ एक आईडी भी आता है, ठीक है, मान लीजिए इसके साथ एक आईडी आ गया। अगर इसके साथ एक आईडी भी आएगा तो हम इसको ही कॉल करेंगे, इंडेक्स सेम फंक्शन को कॉल करेंगे बट विथ आईडी। हम दिखाएंगे बाद में, ओके, वेट करिए। नेक्स्ट राउट, देन अगर रिक्वेस्ट पोस्ट होगा तब क्या होगा? पोस्ट में भी एक ही URL होगा, API EMPS, ओके। अब ये EMPS नहीं होगा, EMP होगा, ये भी EMP होगा, ओके। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। तो सेम इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये इसमें रख दीजिए सेव वाला जो फंक्शन है उसमें, और आप नाम रख सकते हैं स्टोर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो राउट होगा अगर उसमें कोई पुट रिक्वेस्ट आया तो क्या होगा? सेम API देन EMP। पुट रिक्वेस्ट में क्या होगा? एक आईडी भी आएगा, तो आईडी वो किसको कॉल करेगा? सेम यहाँ पे एक अपडेट बोलकर एक फंक्शन होगा, उसको कॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउट, उसके बाद है डिलीट। सेम अगर API /EMP/ अगर कोई आईडी भी आता है तभी चलेगा, अगर नहीं आएगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो अगर डिलीट है तो हम कॉल करेंगे एक डिलीट फंक्शन को, ठीक है, डिलीट EMP फंक्शन। ये अपडेट EMP है, ये स्टोर EMP है, और इंडेक्स को इंडेक्स छोड़ दीजिए। तो हमारा राउट हो गया सेट। अब हम बनाएंगे एक कंट्रोलर। REST API में कोई भी UI नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो कंट्रोलर के लिए जो कमांड है वो है PHP सेम artisan मेक कंट्रोलर API है हमारा फोल्डर नेम। कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा जो API है, उसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। सिंटैक्स एरर, ओके। फिर से सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर 23, ओके। कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो जाइए ऐप में, वो उसके अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर, उसके अंदर API फोल्डर, उसके अंदर है
जो हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर था वो वाला, ठीक है। और हमें राउट भी चेंज करना पड़ेगा, शायद इसमें API देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं काम करता है या नहीं। तो हमारा राउट क्रिएट हो गया, कंट्रोलर भी हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन का क्या होगा, जो है हमारा इंडेक्स फंक्शन। ये है गेट मेथड के लिए, ओके। सो पब्लिक फंक्शन, उसके बाद होगा इंडेक्स, बैकएंड में हम लेंगे एक आईडी जो हम नाल लेंगे। अगर कुछ नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं, अगर आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चले देखते हैं एक डाई करके, डाई आई एम हेयर। तो हम जो API है उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए हम लेंगे पोस्टमैन। तो यह है हमारा पोस्टमैन। पोस्टमैन में क्या आएगा, जो http/localhost 8000, उसके बाद API, उसके बाद EMPS, ओके। पर उससे पहले हमको ये सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो सर्वर ऑन करने के लिए क्या कमांड है, PHP artisan देन सर्वर ऑन हो गया। तो आप इसको भी ले सकते हैं कॉपी लिंक करके, ओके। देन ये होगा गेट रिक्वेस्ट, तो गेट में क्लिक कीजिए, देन सेंड। वाह, एरर मिल गया, एरर HTTP controller API controller does not exist, ओके। इसको हम मूव करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं सेम। कहाँ पे आ रहा है एरर, शायद कुछ राउटर में गलती हो गया। ये वाला क्लास नहीं है, ओके सॉरी, एक गलती हो गया था। वहाँ पे एक साइन उल्टा होगा, ओके। नाउ सेंड लाइक आई एम हेयर इज़ देयर, ओके। सो आई एम हेयर आ गया, मतलब हमारा जो कंट्रोलर है वो काम कर रहा है और ये फंक्शन भी काम कर रहा है, ओके। ओके, सो अब हमारा काम क्या होगा, पहले हम इंडेक्स नहीं बनाएंगे, पहले हम पोस्ट रिक्वेस्ट का जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो है पब्लिक फंक्शन। तो फंक्शन का नेम क्या होगा, फंक्शन का नेम है राउट के हिसाब से स्टोर EMP, वो कॉपी कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो है वो इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये ब्लैंक है, यहाँ पे डेटा आएगा। तो हम देखते हैं क्या क्या डेटा आ रहा है, तो कैसे देखें, प्रिंट -r, PHP में एक मेथड है $_post, हम इससे देख सकते हैं को क्या क्या पोस्ट डेटा आ रहा है। तो हमारा URL क्या है, URL है API EMP, तो ये होगा EMP, यहाँ पे होगा पोस्ट, यहाँ पे जाइए बॉडी में जाके फॉर्म डेटा, यहाँ पे आप कोई भी डेटा दे सकते हैं, ID नेम, ID होगा 1 2 3, नेम होगा टेस्ट एम्प्लॉई,
ओके, देन सेंड। वाओ, 419 वाई। ओके, आई विल चेक दिस कंट्रोलर इज़ वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे हम देते हैं इको आई एम डन। अगेन कुछ आया? ओके, कुछ तो गलती हो रहा है हमसे। ओके, सो बेसिकली ये हो रहा है क्योंकि जो पेज एक्सप्रेस ये हो रहा है, लारावेल में एक टोकन लगता है, जो टोकन है CSRF टोकन। तो हम उसको, हम ये वाला जो वीडियो है वो विदाउट टोकन और विदाउट ऑथेंटिकेशन और विदाउट ऑथराइजेशन के हम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो राउट है इसको हम कट करेंगे, कट करके API.php जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, अब हम चेक करते हैं। अब 404 नॉट फाउंड है। ओके, so basically we don't need that API because we move the all routes in that API.php. so basically this API.php file is this so API.php file basically काम करता है जो हम API बनाएंगे लारावेल के ऊपर, उसके लिए। तो हम जाते हैं API फोल्डर के अंदर जो है यहाँ पे हम देते हैं टेस्टिंग। तो हम देखते हैं काम करता है नहीं। ओके, काम कर रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे अभी, हम तो पहले बोले थे जो हम जो इंडेक्स का काम है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे जो स्टोर है उसका काम। तो स्टोर के लिए हम क्या करेंगे, स्टोर के लिए हमें पहले एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। जो हमने जो माइग्रेशन क्रिएट किया था इसके बिना उसके ऊपर एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जो मॉडल है PHP एडिशन मेक मॉडल का नाम है एम्प्लॉय। मॉडल क्रिएटेड। तो जो मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करता है, यूज़ उसके बाद ऐप, देन जो मॉडल है एम्प्लॉय। ओके, तो हम अब डेटा स्टोर करेंगे। पहले हम देखते हैं कौन कौन सा डेटा आ रहा है। तो उसके लिए हम प्रिंट आर जो है वो यूज़ करेंगे। जो पोस्ट का जो ये जो मेथड है इस पोस्ट के हेल्प से हम देखेंगे जो डेटा है सब पोस्ट रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो देखेंगे। तो है इको प्री, अगर हम ये प्री यूज़ करेंगे तो ये डेटा हम एरे के फॉर्मेट में देख पाएंगे। ओके, तो चलो जो बैक टू दैट पोस्टमैन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देते हैं पोस्ट। हमारा जो राउट है वो क्या था, EMP है। तो हम ये करेंगे EMP, यहाँ पे होगा पोस्ट, बॉडी में जाएंगे फॉर्म डेटा, आप शायद हो जाएगा लाइक 12 नेम टेस्ट सेंड, या काम कर रहा है। सो ये हो गया हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब हम ये सब डेटा क्या करेंगे, हम ये सब डेटा डेटाबेस में सेव करेंगे। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए जो कमांड है वो क्या है,
गलती क्या हुआ है? अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर। चलो हो गया। अगर वैलिडेशन फेल्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो डेटा है वो सेव होगा। $EMP फोल्ड EMP जो वेरिएबल है उसमें हम सेव करेंगे। तो जो एम्प्लॉय है हमारा एम्प्लॉय क्या है, मॉडल है, तो ये हो गया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय मॉडल के अंदर हम जो लारावेल का क्रिएट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। क्रिएट में किया जाएगा जो इनपुट है, मतलब हमारा जो इनपुट आया मतलब डेटा, जो $डेटा वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? $this रिस्पॉन्स, $this सेंड रिस्पॉन्स करेगा। सो सेंड रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है उसको हम एरे करके भेजेंगे और एक मैसेज भी भेज देंगे, एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। आई थिंक कोई एरर नहीं आएगा। तो हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेम, ईमेल और जो सैलरी है वो सैलरी चाहिए। तो नेम हो गया टेस्ट, ईमेल हो गया test@gmail.com, सैलरी हो गया लाइक 5000 ऑफ सेंड। अनडिफाइंड वेरिएबल इनपुट, कहाँ पे मैं इनपुट दे दिया हूँ शायद, कहाँ पे आ रहा है? इनपुट कहाँ दिया? ओ सॉरी ये इनपुट नहीं है, डेटा होगा। अब सेंड करते हैं। हो। नेम स्पेस तो है, चलो यूज़ इसको भी कर लेते हैं। वो क्या है? सो एक्चुअल हुआ क्या था, पहले आप लोग kernel.php फाइल में जाइए, उसका पाथ है ऐप, देन http देन kernel.php। यहाँ पे जो CRSF टोकन है इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कमिट आउट कीजिए। अब यहाँ पे अगर ये वैलिडेशन अगर फेल हो जाएगा, ओके, अगर ये वैलिडेशन अगर फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। ओके, सो रिस्पॉन्स हम लोग एक एरे बना लेते हैं। एरे का नाम है रिस्पॉन्स। इस एरे में हम कुछ मैसेज देते हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट है सक्सेस, जो होगा फॉल्स, देन मैसेज जो होगा वैलिडेशन फेल्ड, and then return
response, then return response in JSON format. So in JSON, in that JSON we send that response variable array, and also status code. Like status code is like 500, but that is not 500 I think. Okay, we don't send any status code. I think all okay. यहाँ पे एक सेमीकोलन होगा, अब सब ठीक है. बैक टू दैट पोस्टमैन में जाइए. यहाँ पे फिर से अनडिफाइंड कांस्टेंट फॉल्स, एज्यूम फॉल्स. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. फॉल्स, तो हमारा मैसेज आ गया है, सक्सेस फॉल्स मैसेज वैलिडेशन फेल्ड. अब हम क्या करेंगे, अगर रिस्पॉन्स हो गया तो यहाँ पे सेम कॉपी, यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली. ओके, सेम रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड होगा 200. अब so अकॉर्डिंग टू आवर डेटाबेस एम्प्लॉय टेबल में हमें चाहिए नेम, ईमेल एंड सैलरी. सो गो टू वेयर, नेम, ईमेल, यहाँ पे होगा सैलरी होगा 5000. सेंड. वाओ, ऐप एम्प्लॉय नॉट फाउंड. एम्प्लॉय spelling mistake not okay. Employee ठीक तो है. Error. Why? Yeah, all okay. Let employees there. Okay, we are using DB. Okay, so use. I don't know what happened. I will check later. It's now time taking. So हम बाद में चेक करेंगे. तो यहाँ पे हम दे देते हैं DB, देन हमारा टेबल का जो नेम है एम्प्लॉइज़, उसके बाद होगा इंसर्ट में जाएगा डेटा. अब देखते हैं. हाँ, अभी भी तो होगा, टेबल होगा REST API. सॉरी, टेबल है REST API. हमने गलती कर दिया. नहीं, ये तो एम्प्लॉइज है टेबल का. यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉइज स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, अब यहाँ हम ये भी चेक कर लेते हैं, नेम, ईमेल, सैलरी. नेम, ईमेल, सैलरी. ओके, यहाँ पे हम जाते हैं एम्प्लॉइज. नाउ चेक करते हैं. न्यूमेरिक वैल्यू आउट ऑफ रेंज, सैलरी एट लो. ओके, 0.0. now
now also checking. Okay, 300. Yeah, now total is same, so this is true. Okay, so success message is true, success message है true and message has saved successfully. Okay, so then go to our, where is it, go to our table. सी दो डेटा है, ठीक है, एक है टेस्ट ये वाला, दो डेटा. अभी हम करेंगे क्या, जो गेट वाला जो मेथड है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जाइए, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे गेट. तो यहाँ पे होगा गेट. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेम ये वाला जो रिस्पॉन्स है इसको ले लीजिए, सक्सेस ट्रू है. यहाँ पे हम करेंगे डेटा, और डेटा होगा ये हम एक स्टोरेज में, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और यही वेरिएबल हम वहाँ पे भेजेंगे. सो डॉलर डेटा देन रिटर्न. अब हम इसको गेट कर लेते हैं, ये तीनों ऑफ कर देते हैं. नाउ सेंड व्हाट एरर, गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर पोस्ट. ओके सॉरी, नाउ डेटा इज स्कैन. ओके, सो दिस इज द आवर गेट, एंड प्रीवियसली हमने जो देखा था वो है पोस्ट. नाउ अगर हम एक आईडी भेजेंगे, लाइक यहाँ पे आईडी है 1 और 2, 2 अगर भेजेंगे, तो अगर यहाँ पे आईडी होगा, इफ डॉलर आईडी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये डेटा जो है वहाँ पे होगा, जहाँ पे वही डेटा ले आएगा जो डेटा जो आईडी होगा डॉलर आईडी. ओके, और अगर नहीं होगा तो हमारा ये वाला जो कोड जो है ऑल वाला, वो वहाँ पे चला जाएगा. अब अगर आईडी भेजेंगे, ओके, ये वाला EMP होगा शायद, देखिए अब 2 भेजे हैं तो ये डेटा आ गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट और पोस्ट. अब हम करेंगे पुट मेथड. ओके, सो पुट मेथड में क्या होगा, तो सो पब्लिक फंक्शन, देन हमारा पुट का जो ये API.P पुट का है क्या, अपडेट EMP. तो अपडेट EMP, यहाँ पे एक आईडी आएगा, आईडी आना ही चाहिए. और हम क्या करेंगे, हम DB, उसके बाद जो टेबल है, टेबल के अंदर टेबल का नेम एम्प्लॉइज़. ओके, यहाँ पे चलेगा वेर के अंदर होगा आईडी होगा जो आईडी आ रहा है इस फंक्शन में. उसके बाद है अपडेट, और सेम रिस्पॉन्स हम भेज देंगे. इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मैसेज होगा अपडेटेड सक्सेसफुली. ओके, सो अपडेट का आउट क्या है, अपडेटेड का आउट है EMP आईडी. सो पुट मेथड होगा, सो ये होगा पुट, सेम वैल्यू आएगा, यहाँ पे 300 की जगह हम 500 कर देते हैं. सेंड. ओके, कुछ आया है शायद, अपडेट. ओके, सो अपडेट भी होगा डेटा, जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो भी तो अपडेट होगा. सो अपडेट में जो डेटा है वो जाएगा. सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी आ रहा है, सो रिक्वेस्ट
ओके, रिक्वेस्ट है $RQ। सो ये जो रिक्वेस्ट है, सो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा, यहाँ पे जो डॉलर रिक्वेस्ट में जो आ रहा है सब ले लेते हैं, सब लेके हम यहाँ पे डॉलर डेटा लिख देते हैं। अब शायद काम करेगा। सिंटेक्स एरर, ओके, ID दिस वन ओके। ये ले लेता है, कुछ तो हो रहा है। You have an error in SQL syntax. Yeah, syntax is near ID. Where? ID. Hello. So basically हम लोग का तो मेरा ये हो गया, तो सिर्फ ये वाला चेंज कीजिए, यहाँ पे पुट के जगह पोस्ट कर दीजिए, ओके, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट भी हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 740.00 कर दिए तो अपडेट भी हो गया। अब हमें चाहिए डिलीट। सो डिलीट मेथड function, that function name is delete amp, that is also ID, okay। So copy it, delete, यहाँ पे deleted successfully। So what is our delete route? Same, so change it in delete, none, sent, so deleted successfully। or otherwise if, so first check if $ID is there, so if not then delete all those things। okay, check delete, okay, so we can now delete successfully। now check no data is there, okay, साले कोई भी डेटा नहीं है, तो हमारा जो डिलीट है सब कम कर रहा है। so our step is done। so this is basically without authentication। so मैं जल्दी ले आऊँगा विथ ऑथेंटिकेशन। एंड मेरा नेक्स्ट प्लान है, मैं कोई लॉगिन और रजिस्टर एक API बनाऊँगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा पासपोर्ट के थ्रू, ओके। सो देखते हैं कब लेकर आते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टाटा।